हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जीजा के सब्सक्राइबरों ने जीजा को बहुत परेशान करके रखा है। अब इन्हें उन्हें भी खुश करने की टेंशन। बेचारे जीजा अकेले क्या क्या संभालेंगे। उन्हें खुद को खुश रखना या वो जो अगली है, अब कहेंगे तो कहेंगे होटल वाली बोलती है, तो उससे भी तो खुश रखना होता है। फैमिली जो इतनी बड़ी फैमिली है इनकी, उसे भी खुश रखना होता है। फिर अकेले जीजा कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो जैसे कि सबको पता है, जीजा का आज का वीडियो आ गया था जिसमें इन्होंने कहा है कि ये हैप्पी वीडियो बनाएंगे ताकि ये अपनी फैमिली को भी खुश रख सके, अपने को खुश रख सके और अपने आप लोगों को भी खुश रख सके। देखिए, आप लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी भी जीजा के ऊपर है। बेचारे क्या क्या करेंगे। इतनी बड़ी फैमिली है जिसमें सिर्फ 2 जन हैं, उन्हें भी तो खुश रखना होता है। कैसे रख पाएंगे, क्या क्या करेंगे। आप लोग भी समझते नहीं हो। कह दो जीजा को कि भाई हमें खुश रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम ऐसे ही खुश रह लेंगे। आपके चलते फिरते वाले वीडियो ना देखते हुए अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम दूसरों की वीडियो देख लेंगे। आप सिर्फ टेंशन ना लो, आराम से रहो। आज भी गए थे ये मॉल में अपनी बहन और जीजा के साथ शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे गए, घूम घाम के वीडियो बना के वापस आ गए। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे गए बाद में ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, सोच सोच के आदमी कंफ्यूज हो जाता है और फिर थोड़ा कंजूस हो जाता है। क्योंकि पसंद तो सब आता है मगर सब ले नहीं सकते हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी होती है सर पे। तो अगली बार जाऊंगा तब लूँगा। तो जब अगली बार जाओगे तब ये जिम्मेदारी सर पे नहीं होगी, तब नहीं हाथ कंजूस नहीं होगे तब, और तब ये भी ले लूँ वो ले लूँ दिल नहीं करेगा। यानी आप सोचो, खाली खाली ये वहाँ पे गए थे और ऐसे ही वापस आ गए क्योंकि वीडियो बनाना था। ऐसे ही उन दोनों को अच्छे से, वो गए होते अपनी तरह से अच्छे से शॉपिंग करते, बीच में जाने की क्या ज़रूरत थी, कुछ लेना तो इन्हें था नहीं। तो वैसे वैसे ही गए थे उन लोगों के साथ में। और अब ये दोबारा जाएंगे अपनी तरह से शॉपिंग करने के लिए किसी और को साथ लेके। किसको, वो सबको पता है। और चलिए, अब इनका कहना ये है कि अब ये कीचड़ में नहीं कूदेंगे, कीचड़ में नहीं डालेंगे, इन्हें अच्छा नहीं लगता है। जो कहना था इन्होंने कह दिया है, मगर अगर ऐसा कुछ हुआ और कुछ कहना पड़ा तो ये आएंगे। ये होता है समाधान। क्यों? क्योंकि सबको पता होगा कि प्रीतो का कल का वीडियो आ गया था जिसमें प्रीतो ने कहा था कि अब उसके भी हैप्पी वीडियो आएंगे और वो भी इस सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई। सब चीज़ें उसे पता है मगर वो अपनी गृहस्थी बसाना चाहती है और ज़रूरत पड़ी तो वो चीज़ें बता भी देगी। अगर कोई ऐसा टाइम आया जब इसे लगेगा कि ये चीज़ें मुझे बतानी है तब वो बता देगी। ऐसा उसने कल के वीडियो में कहा था। तो आज सुबह जीजा का वीडियो आ गया जिसमें इन्होंने भी कहा मैं गंदगी में उतरना नहीं चाहता, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा। एकदम कॉपी कैट है ये। वैसे तो लोग प्रीतो को बोलते हैं वो कॉपी कैट है, अपनी बहन को ही कॉपी करती है ना, दूसरे किसी को और को तो कॉपी नहीं करती है। मगर ये जीजा जिससे नफ़रत करते हैं, जिससे मूव ऑन लेना चाहते हैं, जिसे छोड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में सोचना नहीं चाहते, उसकी ही कॉपी करते रहते हैं। जैसे सबको पता है, एक बार जब प्रीतो ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे तब कहा गया था इनको कि भाई इन्होंने इनके यहाँ पे घर के बाहर गाड़ी लेके आए थे, दंगे किए थे। उसके बाद कहा था कि अगर प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ भी कल होता है उसके जिम्मेदार ये जीजा होंगे। तब जीजा भी तुरंत आए थे वीडियो में, अपना वीडियो बनाया था, मेरे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी ये होगी। फिर उसके बाद एक बार प्रीतो ने कहा था कि यूट्यूब के लिए मेरा इस्तेमाल किया गया है अपना चैनल चलवाने के लिए। तुरंत जीजा का वीडियो आया, उसमें इन्होंने कहा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए मेरा यूज़ किया गया है। अरे तुम कोई बड़े शहंशाह हो, बड़े तोप हो जो तुम्हारा कोई यूज़ कर ले। वो तो उसका चैनल चला हुआ था, तो वो अगर बोलती है कि इन्होंने मेरा यूज़ किया तो समझ में आता है क्योंकि उसका एक फेस वैल्यू बनी हुई थी तो समझ में आता था। जिनकी कुछ फेस वैल्यू नहीं थी उसकी फेस वैल्यू उसने बना दी थी तो समझ में आता था कि चलिए ठीक है, फिर तो बोलती है उसे। मगर ये किस हिसाब से बोलते थे और कितने
महान व्यक्ति हैं कि कहते हैं मेरे घर में रह के मेरी दीवारें, मेरे पर्दे, मेरी खिड़कियाँ सबको यूज़ किया है, उसे कंटेंट बनाया है, यहाँ से कमाया है। महान व्यक्ति वो अपने घर पे भी बैठ के बनाती तो कमाती, और कमाया है तो साथ में उससे डबल का इनको कमा के दिया है। मगर नहीं भाई, इनको तो भाई वही दिखता है जो वो बोलती है वैसा ही कॉपी करके इनको बोलना है, और इनके सब्सक्राइबर इनको बोलते भी नहीं हैं कि आप अपना बना के बोलो, उनको कॉपी करने की क्या ज़रूरत है। कल रात की ही वीडियो में वो कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी कभी ऐसा कुछ मौका आया तो मैं बता दूँगी। तो इन्होंने आज की वीडियो में कहा कि ये कीचड़ में नहीं उतरेंगे, गंदगी में नहीं उतरेंगे, गंदगी में नहीं उतरेंगे, मगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो ये बताएंगे, और कुछ ऐसा होगा तो ये बोलेंगे। चलिए, और उसके बाद अब देखिए, इनके मन में, जीजा के मन में भी भरा तो बहुत है, मगर बदनाम प्रीतो है। क्यों? क्योंकि जो मन में भरा है वो सब निकलता है इनका स्टोरी में। अलग अलग प्रकार की स्टोरियाँ डालते रहते हैं दिन भर। वैसे कहते हैं प्रीतो पूरा दिन रील्स चलाती रहती है, तो ये महाशय कहाँ दूर रहे हैं। आज के दिन में ही देख लो, 12-15 स्टोरियाँ तो इनके आज के दिन में ही आ गई, और सब स्टोरियाँ ऐसी ही थी। उसके बाद इनकी एक स्टोरी थी जिसमें इन्होंने डाला था, वो स्टोरी प्रीतो के इसमें भी थी, मगर फिर हटा दी गई थी शायद, और टाइमिंग भी दोनों का सेम ही था। अब किसने किसको कॉपी किया था ये पता नहीं, मगर इनके यहाँ पे वो था कि भाई जब वो कीचड़ में कुछ पड़ा हो, वो आपके ऊपर उसकी छींटे उड़े, तो आप क्या करोगे? आप गुस्से में या तो उसके अंदर कूद जाओ, और या फिर अपने आप मूव ऑन हो जाओ, वहाँ से हट जाओ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। वो तो कीचड़ में लौटा हुआ अपनी तरह से मस्त है, अगर आप कीचड़ में जाओगे तो अभी सिर्फ छींटे पड़े हैं, मगर फिर आपके पूरे कपड़े कीचड़ वाले हो जाएंगे। तो या तो आप कीचड़ में उतरो, या फिर उसे छोड़ दो अपने हाल पर, जो है उसे वैसे ही छोड़ दो। वो वाली स्टोरी जीजा ने लगाई थी, क्या कहना चाहते थे। और वही स्टोरी प्रीतो के इसके ऊपर भी थी। और इनका एक स्टोरी और आई थी इनकी, यानी अगर इनका कहना है कि पहली पत्नी, जब पत्नी चली जाए तब पति दूसरी औरत की ओर बढ़ता है या दूसरी स्त्री ढूंढता है, मगर जब पत्नी होती है वो पहला पति दूसरा कोई ढूंढ लेती है, उसके बाद पहले पति को छोड़ देती है। कितनी घटिया सोच लेके जीते हैं, क्या पता। अगर पति कुछ करता है तो वो इसलिए करता है कि पहली पत्नी ने ये किया वो किया, तो उसको हक है कि वो दूसरी स्त्री ढूंढ सकता है। मगर अगर पत्नी पहला पति कब छोड़ती है? जब उसने दूसरा ढूंढ लिया होता है। कुछ तो शर्म करो बोलने में भी। अगर ये खुद करते हैं कुछ तो वो सब ठीक है, क्योंकि पुरुष सब तब ढूंढता है जब स्त्री ऐसा कुछ करती है, यानी सब स्त्री ही करती है, ये पुरुष कुछ भी नहीं करता है। ये पुरुष एक आदर्श पुरुष है, इससे सब छूट है। ये चाहे किसी के साथ चक्कर चलाए या कुछ भी करे, सब छूट है इसको। ऐसी स्टोरियाँ ये वहाँ पे डालते हैं। वही स्टोरी बाद में हट गई थी, नहीं तो मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती थी, मगर ऐसी स्टोरियाँ ये डालते हैं। ये भूल जाते हैं, या इनको फॉलो करने वाले या इनको सब्सक्राइब करने वाले भी जो औरतें होंगी, शायद उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी बोल दे। मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप था, उस ग्रुप में सारी लेडीज़ थी, एक ही जेंट्स था। उसने एक बार किसी औरत के बारे में कहा था कि भाई ये औरत थी जो कुछ हुआ था तो उसकी वजह से वो मर रही थी, तो वो उसको भी, अपने पति को भी ऐसे किया और साथ में ले गई, यानी खुद तो मर गई, उसको भी साथ में ले गई, यानी वो भी मर गया। इसलिए कहते हैं कि औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। मैं वहाँ पे पैसे ली, इतनी सारी लेडीज़ होते हुए भी कोई नहीं बोला, कोई कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही जो उसने लिखा हुआ था, किसी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मैंने तब जाके वहाँ पे रिएक्ट किया कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, ये लेडीज़ का है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो जो लेडीज़ के बारे में आप बात करते हो, वो लेडीज़ आपकी माँ भी हो सकती है, क्योंकि लेडीज़ के बारे में कहा है। स्पेसिफिक आप इतने एक लेडीज़ को पकड़ के नहीं कि उस लेडीज़ का दिमाग कैसा था, ऐसा नहीं कहा। आपने कहा लेडीज़ों का दिमाग घुटनों में होता है।
तो आपकी माँ भी लेडीज़ है, आपकी बहन भी लेडीज़ है जिसे आप इतना मानते हो। यानी जो भी बोलना है सोच समझ के बोलो। और यहाँ पे बैठी हुई सारी लेडीज़ हैं, आप लोग कैसी हो कि आपके सामने कोई यहाँ पे आके लेडीज़ के बारे में इतना बुरा बोल जाता है और आप लोग कुछ बोलती भी नहीं हो, कुछ नहीं बोलती हो, इसलिए ऐसे आके आपको बोल के जाते हैं। और उसके बाद मैंने वो ग्रुप में से रिमूव कर लिया था। वो दिन है, आज का दिन है, जो भी न्यूज़ होती है यहाँ हमारी ग्रुप की, क्योंकि पानी कब आना है, कब जाना है, कब मीटिंग है, क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, मैं उसमें नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को अलग से इन्होंने अपने ग्रुप में लिया, वो वहाँ से करते रहते हैं। मैंने उसके बाद से यहाँ से किसी भी चीज़ में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया कि जहाँ की औरतें ऐसी हैं, उनके विचार ऐसे हैं कि कोई अगर आदमी आके आपको कुछ कह जाता है और आप स्टैंड नहीं लेते हो, तो ऐसे लोगों के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो वैसे ही जीजा को सब्सक्राइब करने वाली लेडियां हैं जो इनको सुनती हैं, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है इनकी स्टोरियाँ सुन के या वो स्टोरियाँ पढ़ के कि भाई आप एक की वजह से आप सारी स्त्री कैसे ले सकते हो और ये स्टोरी आप डालते हो। उससे पहले आप सोचते नहीं हो कि आपको भी देखने वाले सुनने वाली भी स्त्रियाँ ही हैं, लेडीज़ें हैं। अगर बोलना है आपके साथ गलत हुआ है, गलत किया है, तो उस एक लेडीज़ का ही नाम लेके बोलो कि एक लेडीज़ ने मेरे साथ ऐसा किया है। लेडीज़ से ऐसी नहीं होती है, सब पे इल्ज़ाम मत लगाओ कि लेडीज़ ऐसी होती हैं। औरत ऐसी होती है कि अपने दूसरा आदमी ढूंढ लेती है तब पहला छोड़ देती है। लेडीज़ से तो फिर भी ऐसा नहीं करते, ये फितरत आदमियों की होती है, कुछ आदमियों की, सब नहीं। वैसे तो आदमी बहुत अच्छे भी होते हैं, मगर कुछ ऐसे इनके जैसे आदमी होते हैं जिसकी फितरत ही ऐसी होती है। घर में चाहे जितनी भी अच्छी पत्नी हो, मगर वो नहीं चाहिए होती है, उसकी कीमत चाय कम पानी ही होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर, मगर बाहर मुंह मारना ही होता है। घर में चाहे पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, सब फैमिली अच्छी है, मगर सबको छोड़ के बाहर गंदगी में मुंह मारना ही होता है। ये होती है इन जैसे मर्दों की फितरत। और इल्ज़ाम लगाएंगे, जब खुद फंस जाएंगे तब इल्ज़ाम लगाएंगे अपने सामने वाले के ऊपर कि भाई देखिए मेरे साथ ये हुआ है, इसके जिम्मेदार तो वो है, उसकी गलती है कि वो मुझे छोड़ के चली गई। यानी इनको लाइसेंस मिल गया कि अगर कोई छोड़ के चले जाए तो आप ये करो, पहले वो रिश्ता ख़त्म करो, उसके बाद जो करना है अपनी लाइफ में करो। और ऐसे स्टेटस डालते हो, पहले खुद सोच लो वो स्टोरी के बारे में कि उसके लिए आप इतने सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उनके ऊपर भी आएगी और उसमें ज़्यादा करके लेडीज़ें होती। मगर इनको फॉलो करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके सब्सक्राइबरों को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे चैनल पर जो हमारी फैमिली है उसमें जो लेडीज़ें हैं, उनको देखने वाले जो हस्बैंड होंगे वो ऐसे नहीं होंगे और ऐसे नहीं हैं जो हमारी यहाँ पे यूट्यूब फैमिली है वो। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब ऐसी सोच देखते हैं तब होता है कि क्या दिमाग लेके ये लोग चलते हैं कि भाई एक औरत को गलत साबित करने के लिए सारी औरतों के बारे में बोल देंगे। और फितरत होती है खुद की, मगर इल्ज़ाम लगाएंगे लेडीज़ पे, क्योंकि लेडीज़ ही लेडीज़ के साथ खड़ी है ना। लेडीज़ लेडीज़ के साथ नहीं खड़ी है, लेडीज़ जेंट्स के साथ खड़ी है, उस बंदे के लिए खड़ी है। इतनी सारी लेडीज़ है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल सकते हैं, यूट्यूब चैनल है आपका। तो चलिए ये था आज का वीडियो, आपको जो भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा। जो कमेंट किया है आपने उनके लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ये मैंने कल इसलिए ही बोला था कि गलतियाँ खुद करो और इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दो, इसलिए मैंने कल कहा था। आज सर्दी हो गई है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो उसके जिम्मेदार जीजा होंगे, ये इसलिए कहा था। गलतियाँ करो और इल्ज़ाम दूसरों पे डाल दो। चलो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।